नैमिषारण्य की भूमि में, जैसे आज हम पोखरी में बैठ करके आप सभी श्रोता बन के बैठे हैं, उसी समय नैमिषारण्य भूमि है। नैमिषारण्य सुना है आपने? कोई गया है? नहीं गया, केवल पुराणों में ही सुना है, वक्ताओं से सुना है, ऐसा? और कोई गया है नैमिषारण्य? अच्छा, हमारे दौशा वाले गए हैं। और कोई? वैसे भी देवभूमि वाले सोचते होंगे हम क्या करें, यहाँ तो सब कुछ है, पर फिर भी जाना चाहिए। अवसर लगे तो आपको भगवान अवश्य बुलाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीतापुर जिला है, उसी में अंदर नैमिषारण्य है, उसको मिश्रिक तीर्थ भी बोलते हैं। ये नैमिषारण्य कैसे बना? क्योंकि संसार में ऐसी भूमि की आवश्यकता थी जो अत्यंत पवित्र हो, जिसमें ज्ञान ठहरता हो, जहां कलयुग का आगमन ना हो। और कलयुग के आगमन से ऋषियों को भय था कि उनका संकल्प टूट जाएगा, क्योंकि कलयुग के आने से, कलयुग मतलब जीवन में आलस्य आ जाना, कलयुग मतलब बातों में समय निकाल देना, कलयुग मतलब क्रोध करना, कलयुग मतलब अवगुणों का घर। कोई नहीं चाहता गलत हमारे साथ हो, हम गलत बने, लेकिन कलयुग आके करा देगा और बाद में आपको पछतावा होगा। सब काम बिगाड़ने के बाद फिर आपको जो पछतावा हो, वो कलयुग का आगमन होता है। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहां कलयुग का प्रवेश ना हो, जहां हम ज्ञान चर्चा सत्र कर सकें, जहां हम यज्ञ कर सकें, हम कर्म में लग सकें। जब आप सात्विक कर्म करते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, प्रतिदिन की पूजा पाठ करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। एक भी दिन, हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो ये विशेष नियम है कि एक भी दिन बिना भजन के, बिना नाम के जाना नहीं चाहिए। अगर आप बिना नाम, बिना भजन के रह जाते हैं, इसका अर्थ है आपका जीवन अभी अज्ञानता वाला चल रहा है, और इसके चलते आप बहुत अत्यधिक कष्ट उठाएंगे। अपना आरंभ का समय, सुबह की शुरुआत किससे करनी चाहिए? भजन से करनी चाहिए। छोटा सा, भले ही आप मत करो 4-4, 5-5 घंटे का, 20 मिनट का ही करो, 10 मिनट का ही करो। चाहे शिव पे जल चढ़ाने का करो, चाहे हनुमान चालीसा का करो, चाहे कोई पाठ करो, चाहे कोई देवी जी का पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन एक नियम होना चाहिए। ये नियम क्या करता है? ये नियम पुण्य नहीं देता, ये मत सोचना कोई पुण्य देगा। शिव महापुराण के अंतर्गत और अन्य पुराणों में भी, जैसे पद्म पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन सब में वर्णन है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य माने जो हम प्रतिदिन करते हैं, कोई भी नियम आपने ले रखा है अपने घर में, सब में देव स्थान होता है, सबके घर में होता ही है ना। घर के अंदर छोटे से आले में, अलमारी में ही एक मूर्ति पधरा देंगे, उसी को हम, उसको देव स्थान कहते हैं, देवालय कहते हैं। हर घर में होना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह शाम दिया बाती लगाते हैं, ये नित्य कर्म है। इससे क्या होता है? इससे पुण्य नहीं मिलता, इससे आपका बचाव होता है। क्या होता है? बचाव होता है। आपकी बुद्धि और आपके मन पर दुष्परिणाम नहीं होते। आपका मन पाप कर्म नहीं कर सकता, आपकी बुद्धि पाप कर्म में लीन नहीं हो सकती यदि आप सुबह उठते ही सबसे पहला चिंतन भगवान का किया है, सबसे पहले उठ करके भगवान का स्मरण किया है। तो बुद्धि क्या करेगी? अच्छा अच्छा विचार करने के लिए प्रेरित करेगी आपको। आपका मन क्या करेगा? मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, इस पर विचार करके आगे बढ़ेगा। मन शुद्ध रहेगा, बुद्धि पवित्र रहेगी, तो फिर आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। और जो बुद्धि और मन अंधकार में पड़े हैं, तो आपके रास्ते बंद हैं। कहने का अर्थ, आप मेहनत करके संसार की चीजें तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों में सुखी नहीं रह सकते। वही आपको परेशान कर देंगे, वही सुख आपको कष्टमय बना देगा, जंजाल बना देगा। इसलिए कहा कि नित्य पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका मन, आपकी बुद्धि अपने आप को सुरक्षित कर सके। इसलिए नित्य कर्म। और दूसरा है नैमित्तिक कर्म। जैसे श्रावण मास आया तो ये नैमित्तिक कर्म है कि इसमें शिव अर्चना करेंगे, शिव कथा श्रवण करेंगे। जन्माष्टमी आई, राधाष्टमी आई, शिवरात्रि आई, नवरात्रि आई, ये सब नैमित्तिक कर्म है, इनमें पुण्य मिलता है।
अगर आपने पूरी तल्लीनता के साथ नैमित्तिक कोई कर्म किया है, जैसे श्रावण, अगर भाव के साथ किया तो तुरंत की तुरंत परिणाम है, नहीं तो 6 महीने के अंदर परिणाम प्राप्त होता ही होता है। और काम्य है, जैसे अभी कथा श्रवण कर रहे हो, तो काम्य फल, काम्य सेवा इसे कहते हैं जब आप कथा के यजमान बनते हैं या कथा श्रवण करते हैं, 7 दिन का नियम लेके बैठते हैं, कोई ना कोई मन में संकल्प लेकर कि मुझे संसार की कोई वस्तु है, हम तो कहेंगे भगवान का ही मांगना। यहाँ बैठो तो केवल एक ही बात मांगिएगा कि हे हरि, हमें, हे शिव जी, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। तो ये काम्य है, ये तुरंत फलीभूत होता है, तुरंत होता है। पर आपको बताएं, ये नित्य कर्म है, ये सामान्य नहीं है। नित्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये छोटे छोटे आप जो जीवन में थोड़े थोड़े नियम करते हैं ना, यही आपके लिए आगे चल करके बहुत विस्तार वाला कार्य कर देते हैं, आपके मन को एक जगह लगाकर रखते हैं, भगवान की भक्ति कराते हैं। इसलिए नैमित्तिक, नित्य कर्म और काम्य कर्म तीनों को करना चाहिए। अभी हम कौन कौन सा कर्म कर रहे हैं? अरे बोलो, कौन सा कर रहे हैं भैया? हमारी बात समझ आ रही है आपको? नैमित्तिक कौन सा कर रहे हैं? नैमित्तिक भी कर रहे हैं क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, शिव की आराधना कर रहे हैं, और काम्य भी कर रहे हैं क्योंकि हम शिव का महान ज्ञान यज्ञ श्रवण कर रहे हैं। ये काम्य है, तो इसकी बड़ी महिमा है। अब श्रावण मास आया है तो श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना आरंभ होती है, और आप सब तो शिव भक्त ही हैं। प्रतिदिन नियम से शिव पर जल चढ़ाएं, अगर हो सके। वैसे तो पूरे महीने ही चढ़ानी चाहिए, कोई ना कोई सामग्री प्रयास करके। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि भगवान तो भाव के भूखे, प्रणाम कर लो, क्या आवश्यकता है, मन में रहना चाहिए, ये जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। ये अज्ञानते वाले काम जो हैं, बोलने वाली चीजें, ये अच्छी नहीं है। ये मूर्खों की संभाषण होते हैं, मूर्खों के तर्क होते हैं। कि कोई ये कहे कि कथा क्या है, जो कथा नहीं सुनते उनका कल्याण नहीं होता है क्या? क्यों कथा श्रवण करें? तो जैसे वो ये कहे कि इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, कितने लोग सुधर गए। ये तो ऐसा हुआ जैसे समुद्र में हमने एक मुट्ठी चीनी डाल दी तो क्या समुद्र पे असर पड़ेगा? तो ये तर्क वाली बात होगी ना, बेकार में अपना जीवन भी नहीं बना सकते। सत्संग श्रवण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अधिक से अधिक बड़े आयोजन सत्संग के होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए? क्योंकि आज के युग में ना तो किसी के पास इतना समय है कि आप पुराणों का अध्ययन स्वाध्याय करें, और करें भी तो आप क्लिष्ट विचारों को समझ नहीं सकते। कहने का अर्थ है, इतने गंभीर विचार होते हैं, जब तक आपने अध्यात्म किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली होगी तो आप पुराणों की मर्म को नहीं समझ पाएंगे। उनके अंदर जो गर्भगत चीजें हैं, सार है, उसको नहीं ले पाओगे। तुम शब्द तो पढ़ लोगे पर गहनता को नहीं समझ पाओगे, गंभीरता को नहीं समझ पाओगे। इसलिए सत्संग होने चाहिए, अनुष्ठान होने चाहिए। तो जो बड़े बड़े नास्तिक होते हैं वो भी यदि आ जाएं कथा में तो 7 दिन के अंदर ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, उनका जो कठोर मन है वो भी पिघल जाएगा। क्यों पिघल जाएगा? क्योंकि इस भूमि पर कथा श्रवण के लिए बड़े बड़े महापुरुष आते हैं। परम पूज्य करपात्री जी महाराज की वाणी है, उन्होंने कहा कि कथा के बड़े बड़े आयोजन इसलिए होने चाहिए क्योंकि बड़े बड़े सनकादिक इत्यादि बड़े बड़े परमहंस, उद्धव, हनुमान जैसे देव शरीर से यहाँ पर आते हैं कथाओं में, और उनके सानिध्य में उनका केवल वहां निवास वास होना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनके संपर्क में आने वाली जीवात्माएं तुरंत उनके मन जो उखड़े हैं वो सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं उनके निवास वास के कारण। और एक और बात, सत्संग श्रवण करने से भगवान की महिमा, जीवन का सत्य पता चलता है।